गेमिंग कम्युनिटी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद की ये तस्वीर देखिए। स्वागत है आप सबका। हमें लगा ही नहीं कि हमारे एज में अगर मैं अपने पापा को भी सिखा रहा होता ना, वो फर्स्ट ट्राई में इतना ज़्यादा नहीं कर पाता लोगों के ये स्टार गेम खेल, आई थिंक ये वंस इन अ लाइफ वाला एक चीज़ हो गया जो मैं आई थिंक कभी नहीं भूल पाऊंगी। दोनों के किया था तो मेरे पास भी 100-200 ऐसे लड़कियों के मैसेज आते हैं कि हमने आपको देख के स्टार्ट किया। हमारे इंडिया में भी लड़कियां तुम्हारा बेटा मोदी जी के साथ मिल गया है। सर बहुत जल्दी कैचअप कर रहे थे। अगर मैं अपने पापा को भी सिखा रहा होता ना, वो फर्स्ट ट्राई में इतना ज़्यादा नहीं कर पाते। पीएम के साथ गेम खेलना आई थिंक ये वंस इन अ लाइफ वाला एक चीज़ हो गया जो मैं आई थिंक कभी नहीं भूल पाऊंगी। पीएम को गेमर टैग देना चाहिए, तो वो हमें क्या कहते हैं, नमो ओपी इंडिया। Who is the biggest influencer in India? It's our prime minister. मैंने उल्टा दोस्तों में फैला दिया था कि ये लोग मेरे साथ। मैं बीमार नहीं तुम भी हो। लोग अब गेमिंग को एक अलग नजरिए से देखें। इंडियन गेमिंग की मम्मी पापा तुम्हारा बेटा मोदी जी के साथ मिल गया है। तो गेमिंग कम्युनिटी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद के बारे में और जानकारी दे रहे मेरे सहयोगी आमोद जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने, लेकिन इस बीच आमोद जी ये सबसे बड़ी बात है कि कंटेंट क्रिएटर्स के साथ मुलाकात में भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आए थे। अब गेमिंग कम्युनिटी के साथ पीएम मोदी के संवाद की ये तस्वीरें भी बहुत कुछ बयां कर रही हैं। निश्चित तौर पर देखिए सुरभि, प्रधानमंत्री की हमेशा कोशिश होती है कि समाज के नए नए लोगों के साथ, भिन्न भिन्न लोगों के साथ मुलाकात की जाए, और गेमिंग कम्युनिटी के साथ आज उनकी जो मुलाकात है उसी कोशिश के तहत देखना चाहिए। और खास करके ऐसे समय में जब चुनाव अपने पीक पर हो, चुनाव प्रचार अपने सभा पे हो, वैसे में युवाओं का एक दल उनसे मिलता है जो आज भारत के लिए एक नजीर पेश कर सकते हैं। युवा आज गेमिंग एक जो बाजार है वो अपने आप में बहुत बड़ा बाजार है और उससे बहुत युवा प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का उनसे मिलना कहीं ना कहीं युवाओं के लिए जो उनकी सोच है, जो उन्होंने देश में 4 वर्गों को देश में बांटा है, 4 जातियों की जो बात करते हैं उसमें युवाओं को खास तवज्जो देते रहते हैं। और उस क्रम में इस पूरे प्रकरण को देखें, प्रधानमंत्री के इस इंटरेक्शन को देखें, तो निश्चित तौर पे ये एक तरह से चुनाव में युवाओं को आकर्षित करने का भी जरिया बन सकता है अगर राजनीतिक तौर पे इसको देखें। अलग अलग सेक्टर्स पर तो आमोद जी पीएम का फोकस रहता है, लेकिन उन अलग अलग सेक्टर्स में जिस तरीके से इस कम्युनिटी से जुड़े लोगों के बीच में इस मुलाकात के जरिए एक विजन का मैसेज जा रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री हमेशा चौंकाते हैं और हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और युवाओं के साथ हमेशा वो संवाद स्थापित करने की कोशिश करते रहते हैं। और आज का जो ये संवाद है ये कहीं ना कहीं एक नया विजन, युवाओं में एक नई सोच जो विकसित हुई है उसको एक तरह से इंडोर्स करना। और इंडिया में जिस तरीके से खिलाड़ियों को देखते हुए एक बहुत बड़ा सेक्टर कहना चाहिए है, उसी को देखते हुए ये मुलाकात बहुत मायने रखती है। शुक्रिया आमोद जी। लेकिन ये तस्वीरें जरा देखिए, क्योंकि गेमिंग कम्युनिटी के जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जितने भी लोग आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, इससे एसोसिएटेड रहे हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संवाद, ये खास तस्वीर। मम्मी पापा तुम्हारा बेटा मोदी जी के साथ मिल गया है। We are here for a big moment.
दैट मोमेंट जब बस वो आ रहे हैं, हार्ट बीट स्टॉप हो जाने वाला मोमेंट था वो। स्वागत है आप सबका। अच्छा होने दीजिए। खिलाड़ियों से बात के साथ साथ सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि खुद कुछ गेम्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ आजमाया और इस सेक्टर को देखते हुए अपने विजन भी इन तमाम कंटेंट क्रिएटर्स के सामने रखे। और दिल्ली के नंद नगरी में हिट एंड रन का मामला, बड़ी खबर बता दें, कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी, बाइक सवार महिला को रौंद कर मौके से फरार हो गया। 21 साल का आरोपी फिलहाल आपको बता दें अब पकड़ा जा चुका है। अब ये तस्वीर आपके सामने देखिए किस तरीके से इस हादसे की ये तस्वीरें सामने आई है। दिल्ली के नंद नगरी से हिट एंड रन का ये मामला है जहां पर कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी। जरा गौर से ये तस्वीर देखिए। बाइक सवार महिला को रौंद कर मौके से भाग गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, महिला को संभालने की लोगों ने कोशिश की, लेकिन इतने में कार सवार भाग निकला। तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस ने जांच भी शुरू की और आपको बता दें 21 साल का आरोपी पकड़ा गया। अब शिकागो पुलिस के शूटआउट का वीडियो आपके सामने होगा। पुलिस वाले ने 41 सेकंड में 100 गोलियां बरसाई। शूटआउट में एक शख्स की मौत हुई है, एक घायल बताया जा रहा है। पूरा मामला बता दें, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पुलिस वाले ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी और दरअसल मामला पिछले महीने का है, लेकिन इसका वीडियो अब रिलीज हुआ है। एक कार सवार ने ट्रैफिक नियम तोड़े, उसे पुलिस की टीम ने घेरा, कार सवार से गाड़ी से बाहर आने को कहा, लेकिन नहीं आना और इसी बात पर शूट आउट हो गया। कार सवार की जान चली गई। अब आरोपी पुलिस वाले पर केस चल रहा है। Do not the doors now. The doors now. Unlock the door. मध्य प्रदेश के मंडला में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। क्या कहा सुनिए। उनका एकमात्र मकसद है, एकमात्र मकसद अपने परिवारजनों को आगे बढ़ाने का है और नरेंद्र मोदी जी का एकमात्र लक्ष्य है गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े समाज के हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने का। एक और नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने करोड़ों गरीबों के लिए काम किया और दूसरी ओर अपने परिवार के लिए जीने वाले घमंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। ये दोनों के बीच में आपने तय करना है। मोदी जी जब शासन पे आए, उन्होंने पहला भाषण किया था कि मेरी ये सरकार गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की सरकार होगी। अखबारों ने लिखा, आते वक्त तो सब कहते हैं, क्या करते हैं वो देखते हैं। भाइयों और बहनों, 10 साल में भारत में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर निकालने का काम हमारे महान नेता नरेंद्र मोदी ने किया। भाइयों और बहनों, 95 लाख किसान, मैं सिर्फ मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, 95 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि का फायदा पहुंचा है। 70 लाख माताओं बहनों को घर में नल से जल पहुंचाया। आयुष्मान भारत, 4 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार दे रही है और 80 लाख घरों में शौचालय बनाकर बहनों को सम्मानित करने का काम किया। 88 लाख माताओं बहनों को घर में गैस का सिलेंडर देकर धुएं से मुक्त घर बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 42 लाख गरीबों को आवास दिया और ढेर सारे गरीब कल्याण के काम करे। भाइयों और बहनों, आज पूरी दुनिया में जो भी जानता है
कि इस देश के 70 करोड़ 80 करोड़ गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, तब वो आश्चर्यचकित हो जाती है। मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए हैं। भाई और बहनों, मैं जनजाति क्षेत्र से आया हूं। कांग्रेस ने इतने लंबे समय पर 55 साल तक देश पर शासन किया, जनजातियों के कल्याण के लिए, आदिवासियों के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा को, आपने कभी इस देश की राष्ट्रपति पद पर गरीब आदिवासी बेटे या बेटी को बिठाया क्या? नहीं बिठाया। मोदी जी आए, उड़ीसा की गरीब आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, सीबीआई ने के कविता को गिरफ्तार किया है। शराब घोटाले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। अब तक वो ईडी की न्यायिक हिरासत में थी। शनिवार को के कविता से सीबीआई ने पूछताछ की थी। फिलहाल के कविता को लेकर ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जिनसे लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अब सीबीआई ने के कविता को गिरफ्तार कर लिया है और शराब घोटाले में ये गिरफ्तारी, जितेंद्र मेरे सहयोगी मेरे को इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, शराब घोटाले में के कविता की गिरफ्तारी कितनी क्रूशियल है, क्योंकि पूरे मामले की सालों से चली आ रही इन्वेस्टिगेशन के बाद के कविता बहुत बड़ी लीड। जी बिल्कुल, देखिए के कविता के ऊपर आरोप था कि के कविता ने जो साउथ लॉबी थी उसको इकट्ठा किया और उसके अलावा साउथ लॉबी को लीड भी के कविता ही कर रही थी। और जो 100 करोड़ रुपए की रिश्वत आम आदमी पार्टी को साउथ लॉबी की तरफ से, यानी कि शराब कारोबारियों की तरफ से दी गई, वो भी के कविता के जरिए ही पहुंची थी। तो लिहाजा के कविता की गिरफ्तारी सबसे पहले ईडी ने की इस केस में। के कविता फिलहाल अभी तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद थी, जहां पर कल बकायदा जो अरेस्ट वारंट था वो वहां पर पहुंचा और उसके बाद आज सीबीआई ने भी अपने केस में के कविता की गिरफ्तारी कर ली है। के कविता आज तिहाड़ जेल में ही रहेंगी। हालांकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कल सीबीआई बकायदा प्रोटेक्शन वारंट लेकर वहां पहुंचेगी तिहाड़ जेल। उसके बाद के कविता को कोर्ट में पेश किया जाएगा वहां से लाकर, और फिर रिमांड मांगी जाएगी। तो फिलहाल के कविता की जो गिरफ्तारी और सीबीआई ने भी कर ली है। तो दोनों जांच एजेंसियों ने अपने अलग अलग केस में जो आबकारी घोटाले को लेकर 2 FIR दर्ज की हुई थी, उनमें अब गिरफ्तारी हो चुकी है। जी, मामले की इन्वेस्टिगेशन पर नजर बना रखें। जितेंद्र, अपडेट लेंगे, शुक्रिया।